हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया। अभी 3-4 दिन पहले गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में एक इंटरव्यू था। वैसे तो देखा जाए तो 25 साल की सर्विस में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू करवाया है, किया है, उसके साथ बैठे हैं, देखा है। तो आप ITI करते हो या कोई भी क्वालिफ़िकेशन लेते हो तो क्वालिफ़िकेशन लेके उसको अलमारी पे रख के भूल जाते हो, और फिर आपका साहब का कभी फ़ोन आएगा, पूछेगा क्या कर रहा है, तो आप नींद में से जागेंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने तो फीटर किया है, मैंने तो कोपा भी किया है, उसके साथ ही मेरे तो पास ये सर्टिफिकेट है। तो 3-4 दिन पहले वहाँ पे गया था तो 15-20 लड़के उनको चाहिए थे, अच्छे वाले, उनको बुलाया था। पर मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको इतना भी ये तो सब तमीज़ की बात है यार। अब तुम कभी लड़की देखने जा रहे हो तो अपने आप को ज़रा ठीक ठाक और ढंग से तैयार करोगे या नहीं। तो हम अप्रेंटिस के लिए या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऐसे कैसे तुम निकल सकते हो। मुझे बहुत वो गुस्सा आया और मुझे लगा कि आपको शायद ITI में से या फिर कहीं और से जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर आप ऐसे आलसी है, कुछ पता नहीं चल सका। फिर भी मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि इस बात के ऊपर आपसे बात करनी चाहिए। तो इंटरव्यू की बारीकियां है, तो इंटरव्यू के टिप्स है, वो देने के लिए आज आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। वो लोग जब इंटरव्यू होते तो मुझे पूछते थे कि भाई आप ज़रा पूछिए आप इनको कि इंटरव्यू में, क्योंकि मैं भी गिर सोमनाथ में गुजरात में यहाँ अप्रेंटिस एडवाइज़र की भूमिका पे हूँ। तो वो लोग चाहते कि मैं भी कुछ 2-4 सवाल पूछूं, पर मैं जब उसका चेहरा देखता जो बच्चे का, तो मुझे उस पर तरस आता कि ये 2-3 लोगों ने जो पूछा और उसके जो उन्होंने आंसर दिए, तो अब मैं उसको पूछ के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला। और मैं वैसे तो ITI का ही आदमी हूँ, तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपका जो रिज्यूम है बहुत अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके तैयार करवा दीजिए। उसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी मिलेंगे ऑनलाइन, आपको सिर्फ अपनी डिटेल डालनी है। तो आपका रिज्यूम एक ऐसा होना चाहिए कि अगर सिर्फ रिज्यूम को अगर कोई देखे तो ही आपको सिलेक्ट कर दे। और आपके रिज्यूम में भी उतना दम नहीं था जो लोग वहाँ पे लेके आए थे उसका। तो मुझे लगा कि ये रिज्यूम का भी एक आध वीडियो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई रिज्यूम को कैसे तैयार करते हैं। फ़िलहाल तो वो बाद में बातें करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उसके पास पेन भी नहीं थी, तो वो लोग आए तो पूछे कि भाई चला तू ये सर्किट मुझे बना के दिखा, आपके पास पेन है? तो बोले नहीं, पेन नहीं है। अरे यार क्या करने आए हो, तू इंटरव्यू देने आए है या कुछ, तेरे पास पेन भी नहीं है? कोई ब्लैंक पेपर नहीं था, कोई फाइल फोल्डर में नहीं था, हाथ में ऐसे ही रिज्यूम और उसके साथ सर्टिफिकेट जोड़ के ऐसे थ्रो कर रहा था टेबल के ऊपर, मानो कि कोई व्यापारी के यहाँ जाके कोई नकली माल आप बेच रहे हो ऐसे। तो अपने आप को ज़रा संभालो यार, ये क्या कर रहे हो। तो दूसरी बात ये कि आप अपने ड्रेस को ज़रा वेल कीजिए, आप अच्छे से कपड़े पहनिए। अगर आपके पास नहीं है तो अपने दोस्त के पास जाइए, उनसे एक आध जोड़ी अच्छे से डालिए। लाल पीले ऐसे टी-शर्ट वगैरह सब पहन के ऐसे लपड़ पपड़ करके पहुंच गए थे, तो उसका कोई प्रिपरेशन नहीं था। तो आप ज़रा अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिए अपने आप को। और ये तो इंटरव्यू में किसी को ऐसे ही लगना चाहिए, आप घर से जब निकले तो 2 आदमी जो सामने मिले वो पूछने चाहिए कि कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। ये तो ऐसे कि तुम खेतों में से पानी वहाँ पिलाते पिलाते आ गए हो इंटरव्यू देने, ऐसा लगता था। आपके न चप्पल का न ठिकाना था, न कपड़े का ठिकाना था। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप अच्छे से कपड़े पहनिए, अपना रिज्यूम स्ट्रॉन्ग तैयार करवा दीजिए, जेब में पेन वेन डाल दीजिए। अगर तेल वगैरह डालते हो तो ठीक है, नहीं डालते तो उस दिन के लिए डाल दीजिए। और वहाँ जाके आप उनको पूछिए कि मैं कम इन सर करके जाना है आपको। और जहाँ भी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया है, आपको मैसेज मिला है, तो उनके बारे में भी कुछ पता कीजिए कि भाई गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है क्या, उसमें कौन सी ज़रूरत है, मेरे ट्रेड की क्या ज़रूरत है, मुझे क्यों ये लोग नौकरी पे रखने वाले हैं।
तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता कीजिए। अपना जो सर्टिफिकेट है उसको ज़रा इंडेक्स करके रखिए, उसको इंडेक्सिंग करके स्टेपल कीजिए अच्छी तरह से। और जो पूछे उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई फेस के बारे में, आप कलर के बारे में पूछ रहे हो, वायर के गेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या पूछते क्या है, आंसर क्या देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़रा दूसरी बार पूछ लीजिए कि सर मैंने ऐसा समझा है, तो आप यही बात कर रहे हो या अलग कोई बात है। और जो भी आप बोलते हो उसमें ज़रा थिंक कीजिए कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है, तो उसके बारे में भी ज़रा सोच के बोला कीजिए। और ज़रा चेहरा बेहरा धो के ज़रा फ्रेश होके इंटरव्यूअर के सामने जाए। ये क्या तुम नींद में से जाग के जैसे किसी को अपने बिस्तर से उठा के खड़ा कर दिया हो, ऐसे आके तुम खड़े हो जाते हो, बोले हम आ रहे हों। और थैंक यू वगैरह जो कर्टसी, जो मैनर है, तो बड़ी बारीकियों से लोग देखते हैं। हालांकि ITI के बच्चों के लिए तो उतनी उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, फिर भी अपने आप को ज़रा कॉरपोरेट लुक में तैयार कीजिए। आपको 5-15 हज़ार की नौकरी कोई देने वाला है, आपको करनी है, तो इसमें सारी जो बातें हैं उसको ज़रा ध्यान रख दीजिए। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग रिज्यूम अपना होना चाहिए, पेन भूलना नहीं है। आपके पास 2-3 ब्लैंक पेपर होने चाहिए, अपने सर्टिफिकेट ओरिजिनल वगैरह जो है एक फ़ोल्डर में या फाइल में होने चाहिए। एक सेट तैयार करके आपको रखना है, उसको इंडेक्स करके ऊपर रख दीजिए। जो भी पूछे उसका उतना ही जवाब दीजिए। अपने आप को ज़रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। वहाँ 3-4 आदमी जो ऐसे बैठे होते हैं ना, वो बड़े आपसे भी स्मार्ट है। और जहाँ जा रहे हो उसकी बारीकियाँ समझो, उसको जानो ज़रा। ड्रेस अच्छी तरह से पहनो। अगर अपने पास नहीं है तो अपने कोई भाई है चचेरा या फिर दोस्त है तो उनसे भी ले लीजिए कोई अच्छे वाले कपड़े ढंग से। जो सर पे अगर तेल नहीं डालते तो उस दिन के लिए तेल बेल डाल दीजिए, दाढ़ी वाड़ी कर दीजिए, अपने सर्टिफिकेट को इंडेक्स कर दीजिए। और जो भी बोले उससे ज़रा थिंक करके बोले। अगर पता ना हो तो म्यूट रहे, मौन रहे। अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप उससे पूछ सकते हैं। और इंटरव्यू के जाने के लिए भी आप ज़रा फ्रेश हो जाए। उस दिन ज़रा योग वोग करके ज़रा ठहाके लगा के अच्छे से तैयार हो जाइए। थैंक यू कहना मत भूलना। और कर्टसी मैनर वहाँ जाके खड़े होकर, एक बच्चा आया था तो चाय की प्याली पड़ी थी तो सर ने कहा कि मुझे चाय नहीं पीनी, तू पी जा। तो साला पी गया वहाँ। वो उसने पूछा भी नहीं कि नहीं सर मैं चाय पीने नहीं, मैं तो इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, आपकी चाय है तो आप पी लीजिए, आप मुझसे इंटरव्यू लीजिए। पर वो चाय ऐसे ही पी गया। और जब बच्चा इंटरव्यू दे के जाता था तो वो जो बैठे थे वो भी हमसे पूछते थे, सलाह मशवरा करते थे कि सर आपको कैसा लगा। तो मैं क्या बताऊँ उसको कि कैसा लगा। जो बच्चू सीधा खेत से उठ के उसका एक पैंट का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर है, दूसरा नीचे वाला हिस्सा नीचे है, हाथ में पेन नहीं है, नहीं पेपर है, पूरा रिज्यूम अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं किया है। और नींद में से जाग के खड़ा हो गया है, बोला है कि मैं आया हूँ इंटरव्यू करने के लिए, मैंने 2015 में ये ट्रेड किया है, अभी भूल गया हूँ। ये कोई बात नहीं हुआ। अपने ट्रेड की भी थोड़ी तैयारी वगैरह करके जाइए। वो लोग आपको 8-9 हज़ार रुपये की कोई जॉब दे रहे हैं, अप्रेंटिस के लिए रख रहे हैं, तो प्लीज़ यार ज़रा अपने आप को सीरियस हो जाइए। अब तुम बच्चे नहीं रहे। 10वीं कक्षा में जो होते हैं वो 16 साल की उम्र होती है, मगर अब तुम बड़े हो गए हैं तो अपने आप को ज़रा मैच्योर पेश करो, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसका मतलब है कि आपको जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी बातें ऐसी मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, और रख भी रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए नए नए वीडियो की जानकारी तो उसको भी ऑन कर दीजिए। मैं आपका दोस्त आपके साथ हमेशा, आपकी बारीकियों को समझने वाला, आपका हमदर्द जितेंद्र धोड़किया। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आभार, सब बाखेर।